हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग की, जिसके अंदर में हम लोग देखने वाले हैं कॉलेजों को फी स्ट्रक्चर और साथ ही काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, और एक्स्ट्रा एडिशनल चार्जेस, हॉस्टल चार्जेस, सारी चीजों पे एक एक करके बात करने वाले हैं। इसके अलावा ऑल इंडिया काउंसलिंग के जो बच्चे हैं वो कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करें कॉलेज की ट्यूशन फी की। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे टॉप कॉलेज में आता है पतंजलि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, जो कि हरिद्वार में सिचुएटेड है। इस कॉलेज की ट्यूशन फी की बात करें 2,15,000 रुपए आपका रहता है पर ईयर। ठीक है, रजिस्ट्रेशन फी वन टाइम आपको यहाँ पे 15,000 का देना होता है, जिसके अंदर में ड्रेस बुक्स वगैरह आपको दिए जाते हैं। सेकंड ईयर में भी एज इट इज 2,15,000 है। थर्ड ईयर में भी आपको सेम रहने वाला है, फोर्थ ईयर में भी सेम रहेगा। लास्ट ईयर में जो है 6 मंथ का ही यानी हाफ ट्यूशन फी आपको लगता है, क्योंकि ये कोर्स जो है 4.5 ईयर का रहने वाला है। और साथ ही बात करें इसका तो 1 साल की इंटर्नशिप होती है। हॉस्टल चार्जेस की बात करें 72,000 पर ईयर। 100 सीट का कॉलेज है, 50 सीट जो है इसके स्टेट काउंसलिंग के लिए रिजर्व होता है और 50 सीट जो होते हैं वो किसके लिए, ऑल इंडिया कोटे के लिए। स्टेट की कट ऑफ की बात करें, अगर आपके 3.5 लाख के आसपास ऑल इंडिया रैंक है तो भी आप स्टेट के बच्चों को मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी और ओबीसी कैटेगरी के लिए बात कर रहा हूँ। ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए 1,70,000 1,60,000 रैंक तक रहेगा, तो इस बार आपको कॉलेज मिल सकता है। दूसरे नंबर की कॉलेज की बात करें, हिमालय आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज। कहाँ पे है ये? देहरादून में कॉलेज रहने वाला है। यहाँ पे ट्यूशन फी की बात करें 2,15,000 सेम ट्यूशन फी रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन फी पर ईयर देना होता है। पहले साल की रजिस्ट्रेशन की बात करें यानी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज आप इसको कह सकते हैं 85,000 का। सेकंड ईयर से आपको 35,000 आपको पे करने रहता है। ठीक है, लास्ट ईयर के फीस में ये आपको आधा हो जाता है। ठीक है, हॉस्टल फी की बात करें कितना, 85,000 पर ईयर। 60 सीट का कॉलेज है, 30 सीट ऑल इंडिया में, 30 सीट कहाँ पे है, स्टेट काउंसलिंग के लिए रिजर्व है। फिर यहाँ पे बात करें शिवालिक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, कहाँ पे है, देहरादून में आगे ये कॉलेज रहने वाला है। 2,40,000 ट्यूशन फी, 1,10,000 एडिशनल चार्जेस। सेम या फोर्थ ईयर तक सेम रहने वाला है। लास्ट ईयर की फीस में आपको आधा हो जाएगा, 1,20,000 प्लस 35,000। ठीक है, और हॉस्टल की बात करें 90 to 1 लाख का इनका हॉस्टल रहने वाला है। 60 सीटों का कॉलेज रहने वाला है। 30 सीट आपको ऑल इंडिया में, 30 स्टेट में, यानी जितने भी सीटें हैं उसमें आप क्या करेंगे, आधा सीट जो होता है किसके लिए होता है, स्टेट काउंसलिंग के लिए, और आधा आपका जो होता है ऑल इंडिया के लिए। सिर्फ पहले और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में। दूसरे राउंड की काउंसलिंग के बाद में जब ये सीटें नहीं भरती हैं तो उन सीटों को ऑल इंडिया कोटा में कर दिया जाता है, सारी सीटों को। फिर यहाँ पे बात करें देवभूमि आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज, अगेन देहरादून, 2,15,000 ट्यूशन फी, 1,35,000 आपका क्या रहने वाला है, हॉस्टल चार्जेस यहाँ पर, सॉरी एडिशनल चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फी। फिर यहाँ पे सेम आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लास्ट ईयर में आधा हो जाएगा। 95,000 का यहाँ पर ईयर का आपको हॉस्टल देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 60 सीट का ये भी कॉलेज रहने वाला है। जिन बच्चों को पहाड़ों का लोकेशन चाहिए, एक बेहतरीन लोकेशन चाहिए और एक अच्छा कॉलेज चाहिए, एकेडमिक वगैरह बढ़िया, इसका भी कम मार्क्स होने के बावजूद भी ये कॉलेज आपको मिल जाता है। काया आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी। ठीक है, इनका क्या है, हल्द्वानी में इनका हॉस्पिटल है और नैनीताल में इनका क्या है, कॉलेज है। 2 हॉस्पिटल है, कॉलेज में भी हॉस्पिटल है, एक कॉलेज से बाहर भी हॉस्पिटल है। जो मेन हॉस्पिटल है उनका कहाँ पे है, हल्द्वानी में, और कॉलेज में कहाँ पे है, भुजिया घाट, नैनीताल, यानी पहाड़ों का लोकेशन। जो हिमाचल के बच्चे हैं या फिर बिहार के बच्चे भी खोजते हैं कि मतलब कि ढूंढते रहते हैं कि बाहर के कोई अच्छा कॉलेज मिले जिसकी खूबसूरती हो, वहाँ का नेचुरल ब्यूटी हो, पहाड़ों का लोकेशन चाहिए, तो वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज। महाराष्ट्र के बच्चे भी यहाँ बहुत पढ़ रहे हैं, और मेरे बच्चे, मैं आपको बता दूं, मैक्सिमम 30 के आसपास, 2 सालों में 30 बच्चे यहाँ पे मेरे पढ़ रहे हैं। पतंजलि में भी मेरे बहुत सारे बच्चे हैं, शिवालिक में भी मेरे बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। पिछले साल पतंजलि की बात करें 12 बच्चे मेरे वहां पढ़ रहे हैं। शिवालिक में लगभग 7-8 बच्चे शिवालिक में भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, फिर बात करेंगे छठे नंबर पे, इसकी ट्यूशन फी मैंने आपको बता दिया था 2,15,000 रुपए, 45,000 आपका रजिस्ट्रेशन यानी एक्स्ट्रा एडिशनल चार्ज फर्स्ट ईयर में, बाकी ईयर में आपका 35,000 रहने वाला है। हॉस्टल चार्जेस की बात करें 90,000 अप्रॉक्स। ठीक है, डून आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कहाँ पे कॉलेज है, देहरादून। रजिस्ट्रेशन एंड हॉस्टल का आपका कितना लगता है, 1,48,000, 2,15,000 रुपए आपका क्या है यहाँ पे कॉलेज का रहने वाला है। क्या रहने वाला, ट्यूशन फी। एडिशनल चार्ज 1,48,000 रुपए, टोटल 3 लाख के आसपास आपका पड़ता है एक पर ईयर के हिसाब से। और हॉस्टल की बात करें यहाँ पे 90,000 अलग से आपका रहने वाला है। ठीक है, 60 सीटों का कॉलेज ये भी रहने वाला है। फिर बात करें अरोमा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, कहाँ है, हरिद्वार में। हरिद्वार में जैसे कि कौन कौन से कॉलेज हो गए, पतंजलि हो गया, उसके बाद में दूसरा कॉलेज कौन सा होगा, अरोमिया हो गया, तीसरा कॉलेज कौन सा हो जाएगा, ओम। ठीक है, इसकी एडिशनल चार्जेस की बात करें, अरोमा की, यहाँ ड्रेसेस की 6,000 चार्ज करते हैं। एडिशनल चार्ज 2,80,000 रुपए आपको पर ईयर ट्यूशन फी पे करना होता है, बाकी ईयर में 2,70,000 रुपए, लास्ट ईयर में आपको इसके आधा। ठीक है, यहाँ पे बात करें हॉस्टल फी की 86,000 पर ईयर, 60 सीट का कॉलेज है, 30 ऑल इंडिया कोटा, 30 स्टेट। कोर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज, ठीक है, कहाँ पे है, रुड़की रोड पे है ये। 2,15,000 ट्यूशन फी पर ईयर,
90,000 आपका क्या रहने वाला है यहाँ पे हॉस्टल का। 66 का कॉलेज है, कोर में एडिशनल चार्जेस हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। इसका क्वाद्रा कॉलेज की बात करें, यहाँ पे 2,15,000 रुपये आपको क्वाद्रा का फीस रहने वाला है। अगेन कोर के बराबर में ये कॉलेज है, कोर से थोड़ी सी डिस्टेंस पे आपको रुड़की रोड पे ही मिलेगा कॉलेज क्वाद्रा, ठीक है। एडिशनल चार्ज 65,000, हॉस्टल आपकी बात करें 90,000। उत्तरांचल मेडिकल कॉलेज आयुर्वेद एंड रिसर्च, ठीक है, नया वाला कॉलेज है उत्तरांचल, उसकी 2,15,000 रुपए जो इसका क्या है ट्यूशन फी, 1,88,000 एडिशनल चार्ज फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में 2,15,000 रुपए ट्यूशन फी, 1,18,000 रुपए एडिशनल चार्जेस। ऐसे लास्ट ईयर में जाएंगे आप तो इसका आधा हो जाएगा, और यहाँ पे आपको 1,15,000 तक हॉस्टल, 100 सीटों का कॉलेज है, 50 सीट ऑल इंडिया, 50 सीट स्टेट कोटा, ठीक है। और भी 2-4 कॉलेजेस है, ठीक है। तो ये मैंने आपको 10 ऐसे कॉलेजों को बताया जो उत्तराखंड आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। इसकी काउंसलिंग के लिए आपको कैसे प्रोसेस करना है, काउंसलिंग जो है ये पोर्टल है, यहाँ पे 2,000 रुपए का रजिस्ट्रेशन आपका जाता है। काउंसलिंग का थोड़ा सा नियम बता दूं मैं आपको, ठीक है। UAU उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी, यहाँ पे आपका काउंसलिंग पोर्टल है। बात करें रजिस्ट्रेशन अमाउंट की, और पहले उससे पहले बात करेंगे हम लोग शेड्यूल की, कब से काउंसलिंग स्टार्ट हो सकता है। सितंबर फर्स्ट वीक काउंसलिंग क्या होगा, स्टार्ट होगा, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट होते ही आपको क्या होता है, शेड्यूल आता है कि कब आपको चॉइस फिलिंग करना है, कब आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उत्तराखंड काउंसलिंग की एक सबसे बेहतरीन बात क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस जो यहाँ पे है 2,000 रुपए है, और इसके अलावा सिक्योरिटी मनी जो है मात्र 15,000 रुपए है। उत्तर प्रदेश में सिक्योरिटी मनी कितना है, 50,000 रुपए है, ठीक है। इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। हालांकि सिक्योरिटी मनी रिफंडेबल होता है, आफ्टर 3 मंथ आपको रिफंड कर दिए जाते हैं। उसके बावजूद यहाँ पे क्या है, 2,000 रुपए रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको चॉइस फिलिंग हो जाता है, बिना किसी सिक्योरिटी मनी के। रजिस्ट्रेशन फॉर्म के साथ ही क्या होगा, आपका चॉइस फिलिंग हो जाएगा। और रिजल्ट आने के बाद यानी कौन सा कॉलेज आपको अलॉट हुआ है ये आपको पता लग जाएगा। जैसे कि आपको पता चल गया कि हमें पतंजलि मिला है, आपको पता लग गया हमें हिमालय कॉलेज मिला है, तब आप इस पे जाकर के 15,000 का टोकन मनी जो होता है सिक्योरिटी मनी का, आप वेबसाइट पे अपलोड करेंगे। कॉलेज कंफर्म होगा, फिर आप कॉलेज में जाएंगे, अपना डॉक्यूमेंट कॉलेज रिपोर्ट करेंगे, फिर एडमिशन प्रोसेस डन होता है। ये क्या है, एडमिशन प्रोसेस है। अच्छा, सेम ही पोर्टल से क्या ऑल इंडिया काउंसलिंग वाले बच्चे और सेम ही पोर्टल से स्टेट वाले ही भरेंगे? बिल्कुल सेम ही पोर्टल रहने वाला, कोई अलग से काउंसलिंग इसकी नहीं होती है, बस सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है, ठीक है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, जो बच्चे कैटेगरी से रिजर्व्ड है, रिजर्व कैटेगरी क्या है, ठीक है, यानी जैसे ओबीसी, एससी और एसटी, ये स्टेट के हैं, तो इनके लिए तो 177 में हो जाएगा काउंसलिंग, क्योंकि ओबीसी का क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है 177, और अनरिजर्व की बात करें, ठीक है, कितना है 213, ठीक है। लेकिन अगर यही बच्चा अपने स्टेट का ना हो करके, उत्तराखंड का ना हो गया, अगर अदर स्टेट का है, जैसे बिहार का हो गया, यूपी हो जाएगा, महाराष्ट्र हो गया, ये लोग जो है राउंड 1 एंड राउंड 2 में R1 एंड R2 के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तीसरे राउंड से ऑल इंडिया का बच्चा वहां पे पार्टिसिपेट करने लग जाता है कैटेगरी से, ये बात ध्यान रखिए। सिर्फ कैटेगरी क्वालिफाई की बात कर रहा हूँ, यानी जिसके 177 नंबर है। 213 प्लस वाले बच्चे कभी भी किसी टाइम पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पहले राउंड में भी, सेकंड राउंड में भी, थर्ड राउंड में भी। उत्तराखंड काउंसलिंग की एक महत्वपूर्ण जानकारी, हर एक राउंड में, यहाँ तक कि स्ट्रे राउंड में भी, स्पोर्ट राउंड में भी, वहां पे क्या होता है, फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाता है। अच्छा, जो शुरुआत के 3 काउंसलिंग है, जैसे राउंड 1, राउंड 2 एंड मॉपअप, इसमें क्या होता है, यहाँ पे चॉइस फिलिंग फॉर्म फिलिंग के दौरान होता है। लेकिन स्पॉट राउंड की काउंसलिंग की बात करें, वहां पे आपको नोडल सेंटर जाना पड़ता है देहरादून में, उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में, और वहां पे जाकर के आपको कॉलेजों का सिलेक्शन करना होता है, जिन कॉलेजों में सीटें खाली होती है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया पूरा काउंसलिंग प्रोसेस, समझ में आया? कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। दूसरा चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो हम लोगों ने काउंसलिंग का प्रोग्राम रखा है बच्चों के लिए, उसमें क्या क्या है, जैसे एमबीबीएस का 20,000 आप सभी जानते हैं, बीडीएस की बात करें 5,000, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, ठीक है, सारे 5,000 हमने रखे हैं। इस 5,000 के अंदर में आपको पूरी काउंसलिंग प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेकर के अलॉटमेंट तक का पूरा मतलब कि प्रोसेस करके दिया जाता है, ठीक है। आप हमारे ऑफिस विजिट भी करें, इस समय बहुत ज्यादा विजिट भी चल रही है। ऑफिस एड्रेस जो अपना कहाँ पे है, इज्जत नगर बरेली, अपोजिट द गुरु स्कूल। कहाँ पे है, अपोजिट द गुरु स्कूल, इज्जत नगर बरेली में ऑफिस है। आकर के 1 to 1 बात करें, दिए गए नंबर पे कॉल करें, आपको लाइव लोकेशन भी भेज दी जाएगी, या फिर आप मैप पे चेक करेंगे आयुर्वेदा ऑफिशियल तो भी आप आ सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं, जो बच्चे नहीं आ सकते हैं, ठीक है। फिर आपको क्या होगा, पूरी काउंसलिंग सपोर्ट यहाँ से दी जाएगी, आपका डॉक्यूमेंट्स बना करके रख लिया जाएगा,
किसी डॉक्यूमेंट में कोई किसी प्रकार की कमी होगी, त्रुटि होगी, उसके लिए आपको क्या करना है वो सारी चीजें भी हम लोग आपको बताएंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नया अपडेट लेकर के। थैंक यू।